बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं MMSC की, जो कि MSC दोनों नाम मौजूद हैं। एक जो है वो आपको जो है थोड़ा कम वजाहत के साथ आपने जो है वो असेसमेंट के दौरान यूज़ करते हो, और दूसरे को ज़्यादा जो है वजाहत के लिए यूज़ करते हो। कोग्निटिव फंक्शनिंग के लिए, मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन और डिले रिकॉल लैंग्वेज के लिए आप इसको यूज़ करते हो। 3 स्टेजेस में होती है जो है वो आप कमांड जो है वो सिंपल पेपर पेंसिल जो है वो आप देते हो, और 1 पॉइंट जो है ईच कमांड जो है वो आप क्वेश्चन या आंसर करते हुए जो इसको सोल्व करवाते हो। ठीक है, उस सिंपल सी जो है इसकी कैलकुलेशन है जी। 30 इसका हायर स्कोर आ जाता है। 30 आइटम्स हैं, और जो है वो इसमें जो आप करते हो 21 to 26, 10 to 20, 10 to 14 एंड 0, 14 to 0 नीचे की तरफ तमाम जो है वो आपके पास स्केल आ जाती है। ओरिएंटेशन टू टाइम, ओरिएंटेशन टू प्लेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ 3 वर्ड्स होती है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन होता है, 3 वर्ड्स रिकॉल होता है, विजुअल कंस्ट्रक्शन उसके देखना होता है, और लैंग्वेज को जो है असेस किया जाता है इस स्केल में। काफ़ी कुछ एक ही जगह पे आपको मौजूद मिलता है, और इजीली जो है वो इसका जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करवाते हो। हर क्वेश्चन के आप 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट जो है वो आगे मौजूद होते हैं। वो आपको बता देते हैं कि ओरिएंटेशन के कितने पॉइंट हैं, लैंग्वेज के कितने हैं, और जो है विजुअल के कितने हैं। तो इस तरीके से ये टेस्ट ईजीली जो है वो आप सोल्व करा सकते हो। 18 to 24 ईयर्स और जो है वो 25 to 80 ईयर्स जो रेंज है, एज रेंज, वहाँ पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर MMSC और MSC में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो है वो जो है दोनों को यूज़ किया कोग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए ही यूज़। MMSC जो होता है वो थोड़ा डिटेल होता है, जबकि MSC जो है वो थोड़ा जो है वो उसमें कम वजाहत होती है। अच्छा जी, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। MMSC में जो अगर देखा जाए जी, कल्चर बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिकल आपका जो बैकग्राउंड होता है, कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, और जो है वो आपके जो है वो हिस्ट्री जो है वो ज़रा मैटर करती है आपके रिजल्ट्स पे। अच्छा जी, फॉर्म आ जाता है इसका आगे हमारे पास मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का, जो कि मैंने बताया ये लेबोरेटरी पर वजाहत के तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा वजाहती तरीके से इसमें जो है वो आपके पास स्कोरिंग जो है मौजूद होती है MSC की निस्बत। और जो है वो फिर इसमें जो है वो अपने पेशेंट का नाम और डेट इंक्लूड करनी होती है जिस टाइम आप ये टेस्ट एडमिनिस्टर करते हो। ये तमाम मैक्सिमम स्कोर लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन के मुताबिक, जैसे कि व्हाट इज़ द ईयर, सीजन, डेट, डे एंड मंथ। अब इसमें जी 5 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी तरह नीचे स्टेट, कंट्री, टाउनशिप, टाउन एंड हॉस्पिटल फ्लोर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप दिया हुआ है 5 पॉइंट। फिर आ जाता है नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है कि वो अनरिलेटेड, वहाँ पे जो चीज़ मौजूद ना हुआ, कोई भी अनरिलेटेड क्वेश्चन वो पूछे और उसको इतनी दफ़ा रिपीट करे कि उसको याद हो जाए पेशेंट को, और एट द बाद में एंड पर उससे जो है वो आस्क करे, पूछे तो वो जो है वो अगर उसने वो सही बता दिए वो 3 अनरिलेटेड वर्ड्स, वो आपको आंसर जवाब के पैर नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। फिर आ जाता है आपके पास नीचे जी आपने जो है वो काउंटिंग करनी होती है 7, मतलब डिफरेंस के साथ, 7 के डिफरेंट के साथ जो है वो आपने काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, और जो है वो उसके नंबर आ जाते हैं आपके पास। फिर आपने जो है वो स्पेल करना होता है वर्ड, जो है वो बैकवर्ड जो एक वर्ड दिया जाता है DLROW जैसे ये लिखा हुआ है, इसको जो है वो आपने बैक करके जो है वो उसको बताना है, और अगर आपने सही वर्ड बना लिया तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। इसी तरह जो यदि किसी भी नेम वो उसे पूछता है कि मैंने शुरू में आपसे बात की थी और आपको 3 नाम बताए थे, तो आप वो मुझे बताएंगे, अगर वो याद होंगे तो वो बंदा उसे बताएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके जो स्कोरिंग में जो है वो उतनी स्कोर ऐड हो जाएंगे। फिर आप करेंगे तो 2 सिंपल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे जो है जी आप रिस्ट वॉच दिखा देते हो या पेंसिल दिखा देते हो, और पेशेंट को कहते हैं इसका नाम बताएं, कुछ भी आप बता सकते हो उसमें। तो वो आप फिर पेशेंट जो है वो उसको जो है वो उन चीज़ों के नाम अगर आपको बता दे तो वो नंबर जो ऐड होते हैं। रिपीट करते हैं फ्रेज को, नो इफ्स एंड्स और बट्स, किसी भी तरह की जो है वो आप जो है वो उसके सामने बात करते हो कहावत के तौर पर, तो जो वो उसको रिपीट करेगा तो उसके भी जो है वो नंबर काउंट होते हैं। नंबर 3 पे फिर आपके पास क्वेश्चन आता है जी, पेपर जो है वो इन योर राइट हैंड, फोल्ड इट इन हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। अब वो जो पेपर आपने दिया उसको आपने कहा जी फोल्ड करें और उसको जो है फर्श पर रख दें। ब्लैंक पेपर जो होता है ना, जो उसको देगा एग्जामिनर, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ऐसा करो, तो वो ऐसा कर ले तो इसका मतलब है आप स्कोर दे देते हो। फिर आ जाता है जी रिटर्न करनी होती है, इंस्ट्रक्शन होती है क्लोज योर आइज, ठीक है।
एंड डू व्हाट इट सेज, वो आपने रीड करनी है, पढ़नी और बताना है, और जो है वो फिर वो क्या होगी, रिटन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, क्लोज योर आइज, उसे वो करे, देखे और फिर करके दिखाए। उसके बाद आता है दी 3 सेंटेंसेस अबाउट एनीथिंग, दी इंस्टेंट मस्ट कंटेन अ नाउन एंड अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस बोले जिसमें एक नाउन भी हो, वर्ब भी मौजूद हो, और वो एक जुमला जो है वो आपको बयान करे, तो उसका जो है वो नंबर। उसके बाद आप देते हो एक पेपर जिसपे ये इस तरह उसको जो है वो पेंटागोन की शक्ल के जो है वो बनाने होते हैं, तमाम एंगल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों तो वो भी जो है वो उसके नंबर आपने काउंट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब स्कोर आपका आ जाता है तो डिमेंशिया कहाँ पे आपको पाया जा सकता है। इंक्रीज जो है वो डिमेंशिया में, और डिक्रीज जो है डिमेंशिया में आपको नंबर बताया 21 जो है वो बिगर देन जो है 21, एंड जो है वो 25 से कम होंगे, और इसी तरह जो 23 से ज़्यादा, 24 से कम। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको पूरी इंटरप्रिटेशन बयान की हुई है कि कहाँ पे आपको जो है वो इम्पेयरमेंट पाई जाती है, कहाँ डिमेंशिया पाया जाता है। क्योंकि ये जो है वो डिटेल टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू MSc, क्योंकि इसमें जो है वो डिमेंशिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दोनों की बात की जाती है। तो आपको इजीली आंसर, इसका आंसर्स मिल जाएंगे। ये आगे इंटरप्रिटेशन है जो आपको बताती है जी, आप उसके बारे में जो है वो फंक्शनिंग पे काम करते हो कि क्या है मसला, क्या है नहीं है, और जो है वो उसके स्कोर को पहले देखते हो, माइल्ड में आ रहा है, मॉडरेट में, सीवियर में आ रहा है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट कहते हो जी, फॉर्मूला में बी हेल्पफुल टू बेटर डिमेंशिया पैटर्न एंड एक्सटेंट ऑफ डिफिसिट। कभी जो कमियाँ वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो आपको ऐड हो चुकी होती है डिमेंशिया के, जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे आपको लगता है। और फिर इसी तरह वो कहते हैं पेशेंट नॉट लाइकली टू बी टेस्टेबल जी, और उसका जो है मार्क्ड इम्पेयरमेंट लाइकली टू रिक्वायर 24 आवर सुपरविजन, एंड उसको ज़रूरत होती है जी, वो बताते हैं किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, कि वो रिमार्केबल नहीं है क्योंकि सीवियरिटी लेवल पर है, और उसे जो आगे कंटिन्यू फर्दर जो है वो कोई टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप वहाँ पे करते हो। तो यानी कि इंटरप्रिटेशन भी इसके अंदर मौजूद है जो आपने करनी होती है। ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो है वो ईजी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले MMSc लगाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए उसमें कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो उसके बाद जो है वो आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हो। लेकिन ये कि अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की सिम्टम्स नज़र आ रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है MMSc को अप्लाई करने की, क्योंकि मोस्टली डिमेंशिया के केस में या कॉग्निटिव किसी भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की सूरत में जो है वो आप इसको अप्लाई करते हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए तो तमाम जो है वो ज़हानत से मुंसलिक सवाल मौजूद हैं, और जो है वो आपकी मेमोरी पे काम कर रहा है, और डिमेंशिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दोनों जो है वो आपकी ज़हानत के ज़ुमरे में आते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।